Hey guys, welcome back to our channel The Jovial Pedigree। तो आज आप देख सकते हो हम तीनों चारों लोग इतने सन्नाटे में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं। कितने बज रहे हैं? 11? पौने 11। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको हम कब से सोच रहे हैं करने के लिए, बहुत टाइम से। नहीं, ऐसी वीडियो नहीं सोच रहे थे हम, तो रियल वीडियो सोच रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत डरते हैं। हमने ओइजा बोर्ड ले लिया था। ये हमारे यहाँ दोनों डर, ये सबसे ज्यादा डरती है, वो भी डर जाती है। हम लोगों ने ओइजा बोर्ड बहुत दिनों से हम सोच रहे थे करेंगे, खरीद के भी रख लिया था, हमने मंगा लिया था, लेकिन वो मेरे घर पे पड़ा हुआ है। इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए थे यूट्यूब की वीडियो पे कि ये मत खेलो, वो मत करा करो ओइजा बोर्ड से, तो इतना डर गए इन लोगों ने ओइजा बोर्ड हमें करने नहीं दिया। फिर मैंने बोला कि चलो हॉरर ब्लॉग बना ले, कहीं बाहर चलेंगे, आउट ऑफ सिटी या कहीं भी भानगढ़ वगैरह। मना कर दिया इन लोगों ने साफ। तो ये वाली वीडियो इसलिए इसमें राजी हो गए लोग, तो हम लोग ये वाली वीडियो बना रहे हैं। So guys, conclusion of the story is हम फाइनली अब बैठ के एक ये हॉरर वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें हम इंटरेस्ट लेने वाले हैं और आप भी लेने वाले हो फॉर श्योर। हमारी हो सकता है शक्ल नहीं दिख रही, हाँ हमारी शक्ल भी नहीं दिख रही हो आपको, हो सकता है हमारी आवाज गूंज रही हो, तो गूंजने दो। ने पूरा वो रूम खाली करा है। सबको पता है कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी तो होती है, साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर ही दिया है। तो नेगेटिव एनर्जीज होती है, ऐसे काफी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, लोगों ने किए भी होंगे। उसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस हम अपने शेयर करने वाले हैं जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं। लाइक मैं पहले बता दूं, हॉरर ब्लॉग नहीं है ये। हम लोग एक्चुअली सबके साथ तो नहीं हुआ, लिली के साथ और मेरे साथ हम लोगों ने कुछ देखा है या फिर फेस किया, कुछ फील किया है या तो हाँ, तो मतलब तो उस बारे में ऐसा कोई मतलब ऐसा ब्लॉग नहीं है हॉरर हम लेके जा रहे हैं कहीं पर भी। हम थोड़ा सा अपने साथ जो हुआ है थोड़ा बहुत वो बता रहे हैं। Without wasting your time and our time, let's get started. ओके, तो मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी से शुरू करूंगी। ये मेरे कॉलेज में हुआ था मेरे साथ। हम लोग इंग्लिश की क्लास ले रहे थे और ठंड का समय था, मतलब मेरे ख्याल में शायद यही टाइम पीरियड था, मेरा फर्स्ट ईयर था उस टाइम पे, और कोविड का अता पता नहीं था बिल्कुल भी। तो इतनी रात हो चुकी है, इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, कुत्ते थोड़े चुप हो गए, अब वो आपस में फाइट कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल मतलब मान लीजिए कि कोविड तो तब शुरू नहीं हुआ था, बिल्कुल भी पता नहीं था, और मेरे ख्याल में शायद दिसंबर या जनवरी का ही समय था, ठंड थी, और हम लोग सब हॉल में बैठे थे, सब स्टूडेंट्स। रूम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैक्ड था, एक खिड़की नहीं खुली थी। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सेम बेंच पे बैठे हुए हैं। तो अचानक से पता नहीं क्या मेरी जो पेंसिल रखी थी डेस्क पे वो हल्की सी मूव करी। तो मैंने आसपास देखा, मैंने बोला कि यार ये पेंसिल अपने आप कैसे हिली, कोई विंडो तो नहीं खुल रही है। तो मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती है कि नहीं, कोई विंडो नहीं खुली हुई है। अब वो थोड़ी तो मैं इंटरेस्टेड ज्यादा ही, जैसे ये हमारे रजत भैया, तो उसने हाँ तो उसने क्या करा कि बोलती है कि चल वो बोलते हैं कि इफ देयर इज अ स्पिरिट गिव मी अ हिंट, गिव मी अ साइन। मैंने कहा भाई तू पागल है, मतलब मैं सच में बहुत ज्यादा डर जाती हूँ सब चीजों से, और मैंने बोला कि ऐसे कुछ नहीं करेंगे हम, पर वो मानी नहीं। वो कहती है कि चल बोलते हैं। तो क्लास में और कोई नहीं था? क्लास में थे, मतलब नॉर्मली टीचर भी, इवन टीचर इज सिटिंग, बहुत बड़ा हॉल था, तो हम लोग पीछे बैठे हुए थे, अपना काम वगैरह कर रहे थे सब लोग। तो अब उसने बोला कि if there is a spirit give me a hint, if there is a spirit give me a hint, if there is a spirit give me a hint। कुछ नहीं हुआ, पेंसिल बिल्कुल मूव नहीं करी, कुछ मतलब कुछ किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो फिर वो मुझे बोलती है एक बार तू ट्राई कर। तो मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाई और समझ सकता हूँ। अच्छा बताओ करा होगा कि नहीं करा होगा, बोला होगा कि नहीं बोला होगा? नहीं बोला, क्योंकि ये बहुत डरती है। ये इतनी डरती है, बोला ना, ये है मेरी मैंने बोला, मैंने लिटरली बोला इफ देयर इज अ स्पिरिट गिव मी अ हिंट, इफ देयर इज अ स्पिरिट गिव मी अ हिंट। अब आप सोच रहे हो वो पेंसिल हिल जाएगी, तो तू क्या कंटीन्यूअसली बोल रही थी? नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं कंटीन्यूअसली बोल रही थी इफ देयर इज अ स्पिरिट गिव मी अ हिंट। हिंदी बोलती ना तू, तो मत बोल कंटीन्यूअसली। हां बोलना। तो तब कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उससे बोला यार तू तो बिल्कुल मतलब बेवकूफ है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बस डराने का काम करते हो। अब हम लोग, अगर आपको थोड़ा बताओ, पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस टाइम पर। अब मैंने जो सबसे पहला सेंटेंस, मतलब वी वर शेयरिंग द सेम बुक, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग बिल्कुल सेम बुक्स अपने रजिस्टर्स में लिख रहे थे। हमने जो फर्स्ट सेंटेंस अपनी बुक में कॉपी करा ना, उस पर लिखा हुआ था देयर इज अ घोस्ट इन दिस रूम। क्या फिर
मतलब वाह, सच में। अब हम ऐसे कि शिट यार, ये कोई साइन तो नहीं, भाई दिमाग खराब हो गया। पेंसिल उठाई, पेंसिल उठा के बैग में फेंक दी, बुक सब बंद करी, सबसे पीछे बैठे थे, उठे वहां से सीधे पहुंचकर आगे बैठे, सबसे जाके आगे वाली सीट पे बैठ गए। इतना डर गए थे क्योंकि वो पेंसिल का कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन घोस्ट मतलब एक वर्ड, एक हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी उसकी वजह से वो जो वर्ड उसमें आ गया, पहले से था कि नहीं था मुझे नहीं पता भाई, बट बहुत नहीं, मतलब जैसे ग्रामर बुक्स होती हैं तो उसमें सेंटेंसेस शिफ्ट एक्सरसाइज बेस्ड पे शिफ्ट होते रहते हैं। अब मुझे ये भी याद नहीं कि वो क्या है भाई, सबकी बुक में रखा हो ना वो तो, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ही एकदम हो जाना। अब तो ऐसे तो हम सेम पेज नंबर पे जाएंगे तो वो वहां पे सेंटेंस होगा, बट उस टाइम पे वो स्ट्राइक करना इज अ वेरी, इट्स वेरी स्कैरी। Yeah. मतलब मेरे लिए तो ये बहुत स्कैरी है, एकदम से उस टाइम पर हो जाना, मतलब सच में फट के 4 हो गई थी। अब ऐसे हमारे और आगे क्लासेस वगैरह होती रही तो पता नहीं अचानक से ऐसे ही सुपर नेचुरल एलिमेंट वगैरह क्या होते हैं या नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं। हमारी टीचर थी वो बड़ी इंटरेस्टेड रहती है इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा वो मेन एरिया है जहाँ पर हमारी वो क्लास है, उस पर पहले एक ग्रेवयार्ड था, जो नॉर्मली कॉलेज स्कूल वगैरह में होता है, उस पर पहले एक ग्रेवयार्ड था और हम वहीं पर क्लास ले रहे थे। और वहाँ पर शाम के 7 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है, अंडर अनलेस उनके कोई फंक्शन वगैरह नहीं चल रहा है, वो पूरे तरह से ताला वाला लगकर उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती है। नॉइस। हाँ, तुम्हारा कॉलेज वो था हॉन्टेड। मोस्टली ऐसे भी सारे कॉलेज। तो मैं अपना बताता हूँ इंसिडेंट, मतलब ऐसा वो नहीं था, मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ वाले के साथ हुआ था, मैं उसके साथ था। 2-3 हमारे कजिन्स थे। हुआ क्या था, हम जहाँ रहते हैं जिस सिटी में, आज से 3-4 साल पहले तूफान आया था, बहुत तेज तूफान। तो सारे पेड़ उखड़ गए थे, सारे पोल उखड़ गए थे, तो इधर 3-4 दिन तक लाइट नहीं आई थी। बहुत खतरनाक तूफान था। तो एक आध दिन हम घर में रह लिए, लाइट भी चली गई, इन्वर्टर भी कब तक काम करेगा। तो फिर हमारे लड़के कजिन्स हैं, सबने प्लान करा कि चलो आज नाइट स्टे साथ में करते हैं, टाइम पास होगा। तो हमने बोला चलो बिल्कुल। तो मैं था, मेरे 3 कजिन और थे, हम रुक गए मेरे एक कजिन के यहाँ पे, लवी आप जानते भी होंगे शायद, अमल। हाँ, उसके यहाँ रुक गए। उसके हम नीचे वाले रूम में थे। तो उस टाइम एक था, होता है ना ब्लडी मैरी, किसी ने सुना हो? ब्लडी मैरी बाहर का गेम इंडिया का नहीं है, लेकिन इंडिया में भी करते हैं लोग ट्राई। तो हम लोगों ने ऐसी रात में भूतों की बातें स्टार्ट करी, छत पर बैठे हुए थे पहले, तो छत से स्टार्ट हुई भूतों की बात, तो फिर नीचे आ गए हम लोग सोने के लिए। तो नीचे आ गए तो वही माहौल बना हुआ था भूतों की बातों वाला, तो हमने सोचा चलो ब्लडी मैरी करते हैं। तो मैं तो एक्साइट रहता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, और मेरे सारे कजिन भी मक्कार हैं सब, वो भी बोले नहीं हम चलो करेंगे, किसी ने मना नहीं करी, हमने कर लिया, करने बैठ गए। और फ्लैश लाइट थी हम पे, मोमबत्ती नहीं थी, तो फ़ोन लेके गए, उसके बाथरूम में गए, बहुत बड़ा शीशा लगा है उसके बाथरूम में। तो हम 4 खड़े हुए, मैं सबसे आगे और उसके बगल में सब लोग। तो हमने ब्लडी मैरी, उसकी मेरे पे वीडियो है मेरे पे शायद, अगर हुई तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्लडी मैरी करना स्टार्ट किया। ब्लडी मैरी क्या बोलते हैं, 3 बज रहे, उसी जब ही मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नीचे आ गए थे ना सोने की, बिल्कुल लेट हो गया था, शायद 3 ही बज गए होंगे जब हमने किया था। तो हमने स्टार्ट किया ब्लडी मैरी करके कुछ करते हैं, तो कुछ नहीं हुआ। 3 बार करना होता है शायद, ऐसा 3 बार। तो पहली बार करा, दूसरी बार किया, तीसरी बार भी किया, और तीसरी बार में भी कुछ नहीं होता। 1-2 बार और किया, तो जो हमारे साथ एक बंदा था, उसका मैं नाम नहीं ले रहा तो चिढ़ जाए तो वो एकदम मेरे यहाँ खड़ा हुआ था, वो इतना एकदम से पता नहीं क्या हुआ उसको, सडन वो पीछे देखा एकदम से, एकदम ही वो पीछे, वो हम लोग क्या हो गया भैया, बोलता मैंने पीछे कुछ देखा है, वो बोलता मैंने पीछे कुछ देखा है, पक्का देखा है मैं, वो हमें यकीन दिला रहा था। तो हमने बोला हो नहीं सकता ऐसा, वो रो गया, जबकि हम मेरे से भी बड़ा है, वो काफ़ी 28-29 साल का होगा जो भी, वो रो गया, बोलता मैंने पक्का कुछ देखा है, वो परछाई नहीं थी, मैंने पक्का 100% कुछ देखा है। तो हम लोग आ गए बाथरूम के बाहर, अब पूरे घर में अंधेरा, और इसने देख लिया कुछ, वो मानने को तैयार नहीं कि वो बोला नहीं मैंने पक्का कुछ देखा है, और अब उसकी बातों का हम एकदम ऐसे भी नहीं कर सकते, नहीं बड़ा है यार, मैच्योर है वो, ये थोड़ी ना है कि हाँ। तो वो और रो भी गया था, आंसू निकल गए थे उसके। तो
फिर हमने सोचा अब ये हरकत बंद कर दो, अब बहुत हो गया। फिर हम शांति से बैठ गए। हालांकि एक कजिन और मक्कार है, बोला एक और बार करने चल रहे हैं। मैंने भी नहीं भाई अब मत कर, ऐसी चीजों से फालतू पंगा मत लो, मजे मान लो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ साइन दिख रहे हैं तो आगे ज्यादा नहीं मजे से मत मारो भाई, हो मजे सकता है से उसको मारो। कुछ परछाई दिखी हो, लेकिन उस दिन वो जो ऐसा रिएक्ट कर रहा था तो मुझे लग रहा था शायद इसने सच में कुछ देख लिया क्या। हाँ दिस इज द रीजन कि मैं ऐसी व्लॉग्स या ऐसी जगहों पे जाना बिल्कुल एग्जैक्टली, नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अरे हम लोग, मैंने इनको बोला था अभी थोड़े टाइम पहले सेक्टर 9 चल रहे हैं द्वारका के, सुना होगा आप लोगों ने। इन लोगों ने मना कर दिया, ये लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये दोनों बहुत डरती हैं सब चीज़ों से, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड है हम उसमें इन्वेड नहीं कर रहे और नहीं किसी को करना चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत अलग है उनसे और उनकी दुनिया बहुत अलग है हमसे, और उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, हमारे ही साइड इफेक्ट्स होना है इन सब चीज़ों से। हम सब सुनते सुनते, मैं जो स्टोरी बता रही थी अभी तक मेरे रोंगटे लिटरली खड़े हो जाते हैं। तो Guys, अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सर्दी है अभी, आपको टेम्परेचर अभी इस टाइम हमने लास्ट चेक किया था 12, लिटरली मुझे भी समय पसीने आ रहा है। और मैंने पता ये भी सुना है कि जो सबसे ज्यादा डरते हैं, मतलब मेरा रीजन ये भी है डरने का, मतलब ऐसे जो ना डरते जो सबसे ज्यादा डरते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा उन्हीं को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो उन पे वो करता है, जो हाँ, कमजोर होता है ना, तो जो उस उनको पे आगे हावी जल्दी होने- होगा। जो ये मैंने मूवी में देखा, नहीं पढ़ा नहीं। हाँ ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रू है, हमें ये नहीं पता कि तुम मानो या ना मानो, ऐसा होता है जो ज्यादा डरता है ना उस पर अट्रैक्ट कर जाता है। दिखा तो एक दो चीजें हो सकते हैं, टक्कर क्या है, लेकिन वीडियो हमारी नहीं एक दो भैया। लोगों ने देख ली ना तो वो लोग ऑब्जेक्शन कर देंगे, हाँ, हमारे मैं तो हमारे लिए वो सही पढ़ने नहीं नहीं है। है। हाँ, दिखाता हूँ आपको एक दो चीज सकते हैं, इस वही वाली चीज है। कुछ रियल एक्सपीरियंसेस थे इन दोनों के जो हमने शेयर किए हैं, अभी एक दो और है, लेकिन वो बट वो हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। इस पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम दूसरे पार्ट में बाकी की स्टोरी शेयर करेंगे। स्टोरी शेयर तो काफी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इन चीजों में थोड़ा ज्यादा ही है इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो चीजें भी देखी है मैंने, तो एक आध बार, मतलब ऐसे भूत नहीं देखा है, लेकिन जो भी है आई गेस थोड़ा- भूत देखने वाला केस तो किसी के साथ नहीं होगा, वो कुछ एक्टिविटीज ही होती हैं जो होती हैं। मैं बताऊंगा ना, मतलब मैं तो चलो बाद में बताऊंगा, अगर वहाँ गए तो चलो छोड़ो, तो बता भी देता अभी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और रात भी काफी हो रही है, लोगों को अपने घर भी जाना है। इनको छोड़ने जाना पड़ेगा। रात में सुसु करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसको बहुत होती है। अभी ये मुझे रात में उठाएगी, गुनगुन चल रही है क्या मेरे साथ? नहीं, मैं यहीं करके रहूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।